मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कच्ची शराब से हलाकतें कोई नई बात नहीं। मुतअद्दिद बार हम न्यूज़ में देखते हैं और सुनते हैं कि चंद नौजवानों ने कच्ची शराब पी और उनकी डेथ हो गई। ये किस तरह फ़रोख्त हो रही है और पुलिस इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ कहते हैं कि जान है तो जहान है, और आपने ये भी सुना होगा कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मगर आजकल हमारे नौजवान फैशन के तौर पर मुनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नौजवानों को कल हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। टीम मैं हूं कौन हमेशा मुनशियात के इस्तेमाल और उसकी खरीद व फरोख्त के हवाले से पुलिस और मुआशरे की रहनुमाई करती रही है, और टीम मैं हूं कौन ने पुलिस के साथ मिलकर मुनशियात फरोशों को न सिर्फ पकड़वाया है बल्कि उनके अड्डों को भी बंद करवाने में हमेशा पेश रहे हैं। आज भी हमारे खुफिया नुमाइंदों ने हमें बताया कि मिनी लियारी कहलाने वाले खमीसा गोठ में कच्ची शराब की खुले आम फरोख्त जारी है, और निहायत ही कम उम्र बच्चे और नौजवान इस लानत का शिकार हो रहे हैं। टीम मैं हूं कौन ने अपने नुमाइंदों की एक टीम तश्कील दी और खमीसा गोठ में फरोख्त होने वाली कच्ची शराब की खरीदारी का फैसला किया। हम इस वक्त मौजूद हैं इंडस्ट्रियल एरिया थाने के करीब, और कहा जाता है खमीसा गोठ को मिनी लियारी। यहाँ पे मंशियात बेतहाशा है और मुतअद्दिद बार पुलिस जो है वो इस गोठ में कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन मंशियात जो है वो बिकना बंद नहीं होती है ना, सब्ज़ी की तरह बिकती है यहाँ पे, और बेतहाशा है। यहाँ पे हर दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई मंशियात फरोश है या मंशियात का आदी अफराद है, मास्टर है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो हमें इत्तला मिली थी कि मंशियात वहाँ पे कुप्पी जो है कच्ची शराब थैली में और दूसरी बोतल के अंदर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो अब हम ये करेंगे कि अपने दो नुमाइंदों को वहाँ पे ख़रीदारी के लिए भेजेंगे। अभी समी भाई और ये हमारे कुरैशी साहब जो हैं ये जाएंगे वहाँ से, बाइक पे भेजेंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो सड़कें होती हैं वो बनी हुई नहीं होती हैं, और आम देखने में और नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारी यही आता है कि ऐसी जगहों पर जो सड़कें होती हैं वो बनी हुई नहीं होती, क्योंकि कच्चे एरिया ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि मोबाइल को दूर से ही देख के हमने अभी चर्च के ऊपर दो मुख्तलिफ जगहों पे रेड की थी। तो अभी हम दो नुमाइंदों को अपने भेजेंगे बाइक पे और कैमरा लगा के, और वहाँ पे ख़रीदारी करेंगे ये लोग, और उसके बाद हम उस पर रेड करने की कोशिश करें। टीम मैं हूं कौन के दो नुमाइंदे मोटरसाइकिल की मदद से खमीसा गोठ की जानिब रवाना हुए, ताकि वहां से कच्ची शराब की खरीदारी की जा सके और वहीं पर मौजूद मुनशियात फरोशों और मुनशियात की खरीदारी करने वाले लोगों और उस जगह की निशानदही भी की जा सके। टीम मैं हूं कौन के दोनों नुमाइंदे खमीसा गोठ पहुंच गए, और उसके बाद टीम में हूं कौन के बकिया नुमाइंदे उन नुमाइंदों की कच्ची शराब के अड्डों से वापसी का इंतजार करने लगे। भाई 200 रुपये होगा, 200 रुपये। बेच रहे हैं वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। अच्छा चर्च भी
ये तो कच्ची शराब और ये है चर्च। कितने की मिली? 300 रुपये। ये 300 रुपये की है। और ये 100 रुपये। 300 की है, 100 की है। इसमें आग लगेगी। कच्ची शराब की, ये कच्ची शराब जो है ये इतनी ज़्यादा इसमें केमिकल्स होते हैं और आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि इसको पीने से कहीं 10 अफराद मर गए, कहीं 5 अफराद मर गए। जहर है ये। और इस जहर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहर कैसा जहर है। स्मेल कितनी बुरी है। स्मेल बहुत बुरी है इसमें। अब आप देखिएगा ये इसमें आग लग गई है। हालांकि कागज़ है और ये अगर मैं फर्श पे डाल के ये आग लगाऊंगा तो ये 2 मिनट में इसकी आग लग जाएगी। पेट्रोल का काम कर रही है। तो ये सोचे कि इसको पीने के बाद इंसान का क्या हाल होगा। ये इसी तरह जल रहा होगा शायद इंसान। और इसीलिए हम देखते हैं कि कईयों बाद में मुझे अभी भी याद है कि 3 बच्चे जो हैं वो इसी तरह, नौजवान लड़के थे और उन्होंने इसी तरह कच्ची शराब पी थी और डेथ हो गई थी उनकी फौरी तौर पे। और 5 लोग थे जिसमें से 3 की डेथ हो गई थी, 2 को डायलिसिस करवाना पड़ रहा था। और इसको मैं फर्श पे भी डालूँ तो ये इसी तरह आग लगेगी इसमें। ये देखें, इसके अंदर वो है, स्प्रिड है। और ये देखें, ये पूरा जला दिया ये जब तक जलती रहेगी जब तक ये खुश्क नहीं हो जाएगी ज़मीन। और पूरा जल गया ये अभी भी जल रही है, अभी भी जल रही है यार। ये जी जल रही है, ये जल रही है। डालो थोड़ी और जल जाएगी। पूरा जल गया, ये पूरा जल गया, ये अभी भी जल रही है। जल रही है, दिख रही है, आग आ रही है। अब बंद हुई है, पूरा जल गया ये, देख रहे हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि जो थाने की हदूद है वो इंडस्ट्रियल एरिया थाना है और SHO चंगेज़ ख़ान वहाँ पर हैं, तो उनसे जाते हैं और उनको अपनी फुटेज दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ वहाँ पर रेड करें और फिर देखते हैं कि वहाँ से क्या मिलता है और किसको हम पकड़ पाते हैं। क्योंकि जगह ऐसी है, पुलिस जाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। पुलिस अपने तौर पे तो कोशिश करती है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जहर को बिकने से रोक सकें। आइए, ये तमाम लोग जो हैं ये मंशियात ख़रीदने और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। 4-5 डेली बेच देते हैं। 4-5 का मतलब है 250 से 300 टोकन रोज के। तो ये 12.5, 12.5, 12.5 वाले, 12.5 वाले अलग होते हैं, 50 वाले अलग होते हैं। 50 वाले अलग होते हैं। तो बेगम के जाने के बाद से नशे में लगा हूँ साहब। बेगम की जाने के बाद गम में हैं, लव मैरिज की थी जी, मोहब्बत की शादी थी। अरे वाह, ये तो मोहब्बत की शादी थी। टीम मैं हूं कौन के प्रोड्यूसर और टीम के दीगर अराकीन ने टीम मैं हूं कौन के नुमाइंदों की जानिब से रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग देखी।
इस रिकॉर्डिंग में तमाम तर सबूत मौजूद थे कि किस तरह नौजवान नस्ल के छोटे और बड़े बच्चे वहां से कच्ची शराब खरीद रहे हैं। तमाम तर रिकॉर्डिंग के साथ टीम मैं हूं कौन पहुंची इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन और एसएचओ चंगेज खान साहब को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। एसएचओ साहब ने खुफिया रिकॉर्डिंग देखी और तमाम तर रिकॉर्डिंग देखने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ जनाब चंगेज खान साहब ने दानिश कमांडो की सरबराही में एक टीम तश्कील दी। तकरीबन 3 से 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 पुलिस एहलकार और इसके साथ ही 3 पुलिस मोबाइलों पर मबनी एक दूसरी टीम भी टीम मैं हूं कौन की मदद के लिए साथ की गई। पुलिस एहलकार और टीम मैं हूं कौन अब खमीसा गोठ में उस कच्ची शराब के अड्डे की जानिब बढ़ रहे थे जहां से खुलेआम जहर बेचा जा रहा था। टीम मैं हूं कौन और पुलिस का एक एहलकार उस अड्डे की जानिब बढ़े ताकि उससे एक बार फिर मुनशियात की खरीदारी की जा सके और फिर अपनी तमाम तर स्ट्रेंथ के साथ उस जगह पर रेड की जाए। आपसे नाराजगी है थोड़ी सी जानी साहब, मुझे बहुत दिख रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? अभी तो मैं आगे मतलब इसके खिलाफ देखो, हमें जब इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस वक्त मिलती है, ये हमारा अल्लाह गवाह है, हम अपनी नौकरी पे बैठे हैं। खमीसा में कितनी कार्रवाई की आप लोगों ने? मैंने खमीसा में कम से कम अब तक कोई 60 से ऊपर कार्रवाई कर चुका हूँ इन 3 महीने में। कितने हमले हुए? मेरे पे 7 से 8 हमले हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह ने मुझे बचाया। अपने जवान में भी रखे। लेकिन क्या वजह है दानिश, भरपूर किस्म की यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आप पकड़ते हैं, बंद करते हो, फिर छूट जाते हैं, क्या वजह? असल में मतलब वजह ये है कि ये कच्ची शराब हो गई या टोकन हो गई, ये बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। अब अंदर से यहाँ पर बहुत जो आवारा लड़के हैं जो मतलब रोडों पे रहते हैं, इनके घर बार नहीं है, वो अंदर से जाते हैं 20 के टोकन खरीदते हैं, बाहर आके 50 के बेच देते हैं। तो ये इस तरीके से ये लोग ज़्यादा हैं। जो मेन नाम थे, जो हिट लिस्ट थी, वो हमने काफ़ी हद तक जो इश्तिहारी थे, जो हमारे थाने के केसों में मतलूब थे, 8-8, 10-10 केसों में मैंने हर कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया और बंद किया है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतने हमले भी हुए, सब कुछ भी हुआ है, इसकी वजह मैं क्या समझूं? यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं, या छोटी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं, या रास्तों का इल्म नहीं है आप लोगों को? असल में यहाँ इतने रास्ते हैं, इतनी तंग गलियाँ हैं कि वो तो यहाँ के रिहायशी हैं, सही ना? सही है, हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता है रास्तों का। अब एक गली में घुसो तो एक गली से 20 गलियाँ निकल रही हैं। अब इंसान कहाँ भागे, कहाँ जाए? हर जगह के ऊपर पतली पतली तंग गलियाँ हैं, गोटनुमा घर हैं, कच्चे घर हैं, हर घर में इन्होंने औरतें बिठाई हुई हैं। अब जिस मुमकिन हमसे कोशिश होती है कि हम करते हैं। बिल्कुल इनके बच्चे छोटे घूम रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ ज़्यादातर। तो जो रोड कौन जाएगा? ये आपके साथ मैं जाऊँगा। नहीं आप तो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो देख के बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई आप छोटा लड़का दें ताकि मैं उसके साथ जाऊँ। मेरे थाने में काम करता है छोटू वसीम, ये बच्चा है, बहुत मेहनती है और ये थाने में काम करता है, दिलेर भी है। इसको मैं आपके साथ भेजूँगा। तुम मेरे साथ चलोगे? दानिश और इनकी पूरी टीम जो है, अभी मैं इनके साथ अंदर जा रहा हूँ। ये बच्चा है मेरे साथ मौजूद है, छोटू पुलिस। मोटरसाइकिल पर टीम मैं हूं कौन का नुमाइंदा और दानिश कमांडो पुलिस एहलकार और एक और लड़का, तीनों एक साथ बैठ गए। अब इस मोटरसाइकिल को उस जगह जाना था जहां से टीम मैं हूं कौन के नुमाइंदों ने कच्ची शराब खरीदी थी। बाकी तमाम तर नफरी इन तीनों के पीछे बैकअप पर थी ताकि अगर कोई खतरे की बात हो तो वो इन तीनों मोटरसाइकिल सवारों को रेस्क्यू कर सके और मुल्जिमान को पकड़ सके। ये जो हमने ये रेड की है और ये जितने भी जो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये मंशियात ख़रीदने और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्रियल एरिया थाने के स्पेशल इंचार्ज हैं कमांडो साहब, और ये इनकी पूरी पार्टी है, ये पूरी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की वो है। और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, ये खमीसा गोड में हम इस टाइम मौजूद हैं और इस टाइम जो है यहाँ पे जो एक भरपूर रेड की गई है पुलिस की तरफ से। और ये यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, ये जो है इससे मैंने कच्ची कुपी मांगी थी, कच्ची कुपी बेचते हैं ये लोग। और ये हाँ भाई, क्या नाम क्या तेरा? नाम बता अपना। सरफराज। सरफराज। मैंने तुझसे जो कुपी मांगी थी वो कहाँ से दिला रहा था मुझे? कहाँ से ला रहा था वो? पीनी थी, कच्ची थी मेरे। कच्ची कहाँ से ला रहे थे? वो मैं उधर ही खड़ा हुआ था सर।
पास वो नहीं। चल रहा है और ये खत्म नहीं हो पाता, क्या वजह है? वजह इसकी यही है कि यहीं के गोड के लोग हैं। अब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर दफ़ा, जब जब हमें इत्तला मिलती है उस वक्त हम आके यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे अटैक यहाँ पर मुझे एक नहीं 5 दफ़ा अटैक हो चुका है। हाँ, और 5 दफ़ा अल्लाह ताला ने बचाया है। नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आप दानिश को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो ये इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ अल्फिया कि दानिश जो है इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। और जब भी मंशात खमीसे में ख़ास तौर पे दानिश की बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। दानिश अक्सर हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि आप अक्सर मंशात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करते हैं, लेकिन गिरफ्तारियाँ होती हैं उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, क्या वजह है इसकी? खमीसा के असल में रोड में देखता हूँ सही मसला ये है कि हम गिरफ्तारियाँ करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद हम इनको भेजते हैं जेल, अदालत से छोड़ देती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो जगह है ये मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जानबूझ के नहीं बनने देते क्योंकि ज़्यादा जुराइम पेशा लोग यहाँ पर बसते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें, पर ये मजीद से मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जितना बढ़ेंगे उतनी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 4-5 दिल्ली भेज देते हैं। 4-5 का मतलब है 250 से 300 टोकन रोज़ के 12.5 वाले। तो एक पैकेट में 60 या 65 टोकन। टपाल क्यों बोल रहे हैं? उसको टपाल कहते हैं, शुरू से इनका लगा। ये टपाल क्यों बोलते हो तुम उसको? सर इनका शुरू से यही लकब है टपाल। अच्छा, थैली को 50 वाले को क्या बोलते हो? 50 वाले का भी टपाल है। मैंने 4 महीने में 100 से ज़्यादा इनके पे मुकदमा दर्ज किए और तकरीबन 150 आदमी इनके गिरफ्तार किए। दानिश कमांडो की सरबराही में पुलिस और टीम मैं हूं कौन की कार्रवाई के नतीजे में उस मुनशियात के अड्डे से कच्ची शराब का पूरा 1 कार्टन बरामद किया गया और साथ ही 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। टीम मैं हूं कौन पुलिस के साथ की गई इस कार्रवाई पर काफी खुश थी। अब टीम मैं हूं कौन ने एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया थाने की जानिब अपनी गाड़ी का रुख किया ताकि नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले इन मुनशियात फरोशों और उनसे बरामद होने वाली मुनशियात दोनों को देखा जा सके और साथ ही इन दोनों अफराद से बातचीत भी की जाए। क्या है दानिश, कुप्पी है? ओहो, सड़ी हुई बदबू है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 2 1 मिनट 2 1 2 2 4 6 8 10 हैं, 30 टोटल 30 बोतलें हैं ये। और ये जो है ये एक कुप्पी कितने की भाई हैं? पाउडर पीते हो? तो मुझे तो कच्ची शराब बेच रहे थे ना। दे के आ रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो तुम तो मुझे कच्ची शराब दे रहे थे। एक जेब में थैली थी, उसमें क्या था? 50 रुपये वाली थैली थी। तो ये कितने की होती है हैं? कभी पी नहीं? अबे यार ऐसे तो नहीं बोल यार, मुझे तो बेच रहा था। मुझे तो बेच रहा था ना, या नहीं? एक थैली कितने में मिलती है? काहे की सर? हीरोइन का 50 रुपये दाना। कितने में बेचते हो? बेचते नहीं सर, पीने के लिए। नहीं, कच्ची शराब जो मुझे बेच रहे थे वो कितने की होती है? उसका था माल, जो अड्डे वाला है ना, उसका माल था वो। तो एक बोतल कितने की होती है? नहीं थी, थैली थी। थैली तुम्हें कितने की मिलती है? हमको नहीं मिलती सर, उन्हीं को मिलती। अबे तो भाई तू बेचता कितने की? तू तो मुझे दे रहा था ना। 50 रुपए की सर, वो एक थैली 50 रुपए की। एक थैली 50 रुपए की होती है, तुम कितने में बेचते हो? 50 रुपए की थैली है। थैली 50 की होती है और ये बोतल कितने की होती है? सर बोतल का नहीं मालूम। बोतल का नहीं मालूम? नहीं सर, हमने कभी खरीदी नहीं है ना कभी पी है। बेची तो है? नहीं। तो मुझे तो थैली बेच रहा था ना। हाँ, वो एक थैली मेरे पास रखवा के गया था वो। कौन रखवा के गया था? वो अड्डे वाला। अड्डा कौन? अड्डे वाले का नाम बता। हैं? अड्डे वाले का नाम बता। अड्डे वाले का नाम सर वो क्या नाम है उसका, बाला।
बाला जी। तो कहाँ चला गया, देख के भागा मुझे? वो बोला मैं आ रहा हूँ रोड पे से सिगरेटें भी लेकर। मैंने सुना है वो रेड आई है, देख के आ रहा हूँ, तू बैठा हुआ नशा कर रहा है, सिगरेट भी पीता रहे, ये मेरा माल पकड़ मैं आ रहा हूँ। मैं माल कितना था सिगरेट पी ये? रहा है। माल कितना था? सर एक टपाल, वो आधी टपाल दे गया था। आधी टपाल? टपाल क्या होती है? मतलब वो पाउडर की थैली आधी दे गया था। हाँ, कहाँ है पाउडर की थैली? वो निकाल ली थी वहीं सर। अच्छा, मैं कितनी थी सिगरेट उसमें? पी रहा उसमें था माल कितना बैठ था? के। हैं? उसमें माल कितना था? वही 1000-1500 का होगा सर। 1000-1500 का माल था। हाँ सर। तो बेचता तो दोनों चीजें हैं ना यार, देख टपाल भी बरामद हुई। ये दानिश, आप बताओ ये टपाल क्या कहलाती है? ये टपाल बोल रहा है। ये टपाल जो हीरोइन की टोकन होते हैं ना, हाँ। 12.5 वाले, हाँ। वो एक पैकेट में 60 या 65 टोकन तो होते टपाल हैं। क्यों बोल रहे हैं ये? उसको टपाल कहते हैं, शुरू से इनका लगा हुआ है। ये टपाल क्यों बोलते हो तुम उसको? सर इनका शुरू से यही लकब है टपाल। अच्छा, और थैली को 50 वाले को क्या बोलते हो? 50 वाले का भी टपाल है। दोनों टपाल कहलाती हैं? जी सर। हैं? जी ये कितनी की होती है? सर ये कभी हमने खरीदी नहीं है, पी तो नहीं पता है। तो होगा ना, तू वहीं खड़े होके बेच तो रहा था ना माल। पीता तो हीरोइन है लेकिन बेचता तो सब चीजें है ना। हम नहीं बेचते तेरी जेब से तो हीरोइन बरामद हुई है। मैंने आपको क्या कहा, उसने यही बोल के गया मेरे को कि मैं चेक करके आ रहा हूँ रोड पे से। कच्ची सर वो एक थैली मेरे को दे गया था हाँ। और वो पाउडर थोड़ा सा दे गया था। अड्डे वाला। कौन अड्डे वाला? बाला, मैंने उनको नाम बताया। बाला। माल किसका बेच रहे हो? सिगरेट लेके माल किसका बेच रहे हो? सर मैं नहीं बेचता, मैं सिगरेट पी रहा था बैठा हुआ है। फिर तू आगे क्यों पूछ रहा है ये कच्ची चाहिए या पक्की चाहिए, क्यों? भाई मुझे आए, तो बोला था आप ना। आए। हाँ, कच्ची। मैंने आपको बोला क्या? आपने कहा कुप्पी, मैंने कुप्पी नहीं, एक थैली कच्ची की पड़ी हाँ। है। मैं जैसे ही वो थैली जेब से निकाल रहा था, भाई ने पकड़ लिया था। हाँ, बस वही था। वही था। और टपाल थी तेरे पास, मतलब वो टपाल था आधा। बेचते हैं हम लोग। कितने की है? सर ये 150 रुपये। 150 रुपए की है ना? हैं? तो ये किसका माल बेच रहे थे? ये बाले सेट का। बाले को पकड़ा कभी? बाले पे मैंने रेड किया। बाले का एक बंदा मैंने पकड़ा था जो हमारे पास केसों में जारी था, मर्डर केसों में। कितने केसों में? तकरीबन 2 केसों में जारी था मर्डर के। मर्डर के? हाँ, बच्चा मार के गटर में डाल दिया था। तो ये अलग है, मंशात अलग है इसके हाँ अलावा? हाँ, ये सारे क्रिमिनल है और एबिचुअल क्रिमिनल है। अच्छा, एक्चुअल क्रिमिनल है। मतलब ये पकड़ते हो भी छूटते हैं, फिर ये यही काम है मतलब? यही है इनका। ये मतलब खानदानी काम लग रहा है मुझे। खानदानी काम है ये? सर हम तो मवाली। कितने पे काम करते हो? कितने उस पे काम करते हो? क्या मिलता है? 300 रुपये दिहाड़ी मिलती 300 रुपए बस? कितना माल बेच देते हो ये टपाल, जिसको हीरोइन की टोकन जो है? 4-5 दिल्ली भेज देते हैं। तो 5 थैली? 4-5 का मतलब है 250 से 300 टोकन रोज के। तो ये 12.5 12.5 वाले हैं? 12.5 वाले अलग 50 होते हैं, 50 वाले अलग होते हैं। 50 वाले अलग होते हैं। अभी कितने की दिहाड़ी बनती, मतलब कितने का माल होता है ये? सर 12.5 रुपये का एक 50 रुपये नहीं, माल कितने का होता है ये? 4-5 हज़ार को होता है माल? एक में 2500 का आता वो है तेरी, और एक में 1200 का माल आता है। ये 3-4 थैली बेच देता है? जी सर। और तुम? मैं तो पीने वाला हूँ साहब। सिर्फ पीने वाला है? जी भाई, पी लेने के लिए गया था पीने। कच्ची कौन दे रहा था फिर मुझे? तुम कोई दोनों जो दे रहे थे। मैं तो लेने के लिए गया हुआ था। घर में है कोई? जी, कौन है? वालदा हैं, वाली साहब हैं, करते छोटे क्या हो दिन बहन भर? भाई हैं। जी, दिन में क्या करते मैं हो? चिंची चलाता हूँ। सिंची चलाता है जी। और रात में टोकन पीता है? रोन पीते हैं, चिंची अच्छा। रक्षा चलाते हैं। अच्छा, बस। और तू क्या करता है? सर मैं भी रश्का W11 पे कंडक्टरी टोकन वोकन पीते हैं और बस। रात में जो है वो मंशात बेचता हूँ, बेचता है ना? जी सर। टोकन भी बरामद हुआ, इतना पूरा कार्टन बरामद हुआ जी सर। है? तो ये 300 रुपये की, मतलब चिंची से क्या मिलता है? सिंची से भी 200-300 रुपये कमा 200-300 रुपये चिंची से मिलते हैं और 300-400 रुपये यहाँ से दिहाड़ी लग जाती है, मतलब 600 रुपये की दिहाड़ी हो जाती है आपकी। जी सर। यही है ना? तो कभी ये सोचा है ये कौन पी रहा है? कि तुम जैसा मुझ जैसा कोई नौजवान पी रहा है यार, तुम भी क्या एज है, उम्र क्या है? मेरी सर 22-23 साल। 22-23 साल का नौजवान है जो ये मंशात पी रहा है। तुम्हारी कितनी है? मेरी भी 22-23। ये 22-23 साल के ये 2 नौजवान हैं। शादी हुई भी है? तुम्हारी हुई भी है? जी सर। हुई भी है? बच्चे हैं? नहीं सर। बच्चे नहीं है? बीवी है? बीवी तो छोड़ तलाक गई? दे दी। तलाक दे दी? जी सर। तो तूने कौन से अच्छे काम किए जो तेरे साथ रहेगी? नशा तू करता है, मंशात खुद बेचता तो है। बेगम के जाने के बाद से नशे में लगा हूँ साहब। बेगम के जाने के बाद गम में जी सर। हैं? जी। लव मैरिज की थी? जी। मोहब्बत की शादी थी? अरे वाह, ये तो मोहब्बत की शादी थी। कैसे की शादी? और गली की मोहब्बत की, गली की लड़की थी। पहले नशा करता था? नहीं। ये मोहब्बत की शादी की है कमांडोस ने? हैं? तो शादी वाकई की है? नहीं घर में बैठ के की है। घर में बैठ के की है? उसमें पहले नशा नहीं करता था? नहीं सर। बाद में नशा स्टार्ट किया? नशा क्यों स्टार्ट किया? वो बेगम के गम में बेगम बेगम चली क्यों छोड़ गई। दी?
वो बोलती थी अलग हो जा, मेरे माँ बाप हैं, बस मैं हूँ उनका। मैंने कहा मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ ही रहूँगा। बीवी छोड़ दी तूने? वो बोले फिर मेरे को जाने दे। मैंने कहा तू तलाक जा ले ली सकती है। जी सर। 6 महीने अपनी माँ के घर बैठी रही। कितने अरसे से पी रहा है ये मंशियात? तकरीबन सर मेरे को साल हो गया होगा। साल भर पीता है? तो नहीं पीते हो? जी सर। हैं? और ये जो बेचते हो इससे कोई फ़ायदा होता है तुम्हें? 300 रुपये से मिलते हैं, अब बिला वजह का जहर दूसरे लोगों को पी, खुद भी पीते हो, दूसरों को भी बेचते हो। बेचता नहीं, मैं सिगरेट लेने चला गया था, हमको बैठा के सर। ये एक जो जहर है हमारे नौजवान नस्ल के लिए, ये जो है इस हद तक बढ़ गया है कि ये तो वैसे ही जहर है। अगर ये पियेंगे तो शायद बहुत जल्दी मर जाएं, क्योंकि ये जो है इसमें इतने ख़तरनाक केमिकल हैं कि अगर मैं इसको आग पे डालूँ, मैंने बहुत दफ़ा ये आपको दिखाया भी है कि ये जहर अगर मैं आग पे डालूँगा तो ये आग जो है ये 2 टाइम बढ़ जाएगी, सिर्फ इसी वजह से कि इसके अंदर इतने ख़तरनाक केमिकल हैं। और ये इसी तरह होता है। और ये टोकन भी लेके आए हैं, टपाल आ गई, टपाल। कच्ची शराब इतनी गंदी बदबू है, बहुत गंदी बदबू है। कितना बेचा था ये? 50 रुपए की थैली है। कौन एक थैली में कितने लोग पी सकते हैं? एक ही बंदा पीता है। एक ही बंदा पीता है ये? नमक डाल के पीते हैं। नमक डाल के? क्यों? इसका जायका ऐसा होता है, वो पहले ज़बान पे नमक चाटेंगे, उसके बाद फिर इसको पीते हैं। मुनशियात फरोशों की तमाम तर गुफ्तगू आपने देखी और सुनी। तमाम तर कच्ची शराब जो इन मुनशियात फरोशों से बरामद हुई थी वो भी हम सब के सामने थी। अब हमने SHO चंगेज खान साहब से बात करनी थी और हमने उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग जो हमारे खुफिया नुमाइंदों ने खासी मुशक्कत के बाद बनाई थी, SHO साहब ने वो रिकॉर्डिंग देखकर फौरी तौर पर वहाँ रेड करने के अहकामात दिए थे। यहाँ पर टीम मैं हूँ कौन इस बात को वाज़ेह करना चाहती है कि अक्सर आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते होंगे कि टीम मैं हूँ कौन पुलिस के काले करतूत और पुलिस की काली भेड़ों की निशानदही करती है, लेकिन जहाँ पुलिस अपना फर्ज सही तरीके से अदा करती है वहाँ पर उनकी आफरीन करना भी टीम मैं हूँ कौन का ही फरीजा है। इसीलिए हमारी SHO साहब से क्या बात हुई आप भी सुनिए। सर, आपसे बड़ी शिकायतें हैं कि खमीसा गोट के अंदर जो है वो मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है इसकी? ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा, ये गोट तो मतलब तकरीबन 40 साल पुराना गोट है यहाँ पे आबादी, और यहाँ ज़्यादा मिक्स आबादी है। ठीक है। और गलियाँ बहुत तंग हैं, मोबाइलों का रास्ता कम होता है जाने का, पैदल उतर के जाए मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ पे ये पहले बहुत मशहूर था खमीसा गोट मंशियात के हवाले से। मुझे तकरीबन 4 महीने हुए यहाँ पे SHO लगे हुए, तो मैंने उसका इलाके का सर्वे किया। 15 साल में खमीसा गोट के जब से थाना बना है टोटल 60 मंशियात के केस हुए। आपके हाथों? नहीं, पिछले SHO के पिछले। हाँ। अच्छा। और मैंने 4 महीने में 100 से ज़्यादा इनके पे मुकदमा दर्ज किए और तकरीबन 150 आदमी इनके गिरफ्तार किए, जिसकी वजह से मंशियात में काफ़ी कमी है। सिर्फ ये हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं जो हमारे मतलब एक इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आती कि आप पकड़ते हैं, आपने 15 साल का भी बताया, फिर आपने बताया कि 4 महीने के अंदर आपने इतनी कार्रवाई की, इसके बावजूद जो है वहाँ पे ख़त्म नहीं होती चीज़, क्या वजह है? आप एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्यों नहीं ख़त्म हो पाती है? ख़त्म ना होने की वजह ये है कि कुछ लोग आदी हैं नशे के, जैसे कई लोग कराची में पान और गुटखे के आदी हैं, वो जिनको ये लत लगी हुई है हीरोइन या चर्च या शराब की, वो बात आते नहीं है। तो ये ऐसी पनाहगाहें ढूंढते हैं जहाँ इनको मोबाइलें या आने जाने में पुलिस का दखल कम हो। तो
तो वो ऐसा कंजस्टेड इलाका है ये, इसमें हाँ, रोडें वोडें भी बिल्कुल नहीं बनी हुई। रोडें टूटी फूटी हैं, अगर मोबाइल जाती है तो वो पहले से पता चल जाता है मोबाइल आ रही है। पुलिस की वर्दी, हम भी सिविल कपड़ों में ज़्यादातर रेड करते थे, जिसकी वजह से हमें कामयाबी होती है। अभी माशाल्लाह से जो पूरी कार्रवाई हुई वो सिविल में थे, जी। हम लोग सिविल में गए, सिविल कपड़ों में भेड़ बदल के जाएंगे, पूरी आपकी डिमांड उस तरह तो पकड़े भी जाते हैं। जैसे अभी दो लोग पकड़े, बरामदगी भी हुई। लेकिन देखने में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितनी भी मैंने वहाँ पे काम किया, मेरे देखने में ये आता है कि पुलिस कार्रवाई करती है, पकड़ लेती है, उसके बाद वो छूट जाते हैं, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। असल में जो जराइम पेशा है ना, उनका पैनल है, हर जराइम पेशा के पीछे वकला का पैनल है, उन्होंने अपने वकील हायर किए हैं। अच्छा। वो 5-5, 6-6 की टोलियों में अदालतों में जाते हैं, वहाँ उनकी सारी अपना जो सेटअप है अदालती निज़ाम का, वो वहाँ से जमानतें करा लेते हैं या आगे फरोख्त करने शुरू, ज़्यादातर केस बरी हो जाते हैं। वो हमारा सिस्टम है, वो सारा बोझ पुलिस पे डाल देते हैं कि पुलिस ये कर रही है, पुलिस एविडेंस नहीं दे रही। पुलिस क्या एविडेंस देगी? आप इतना माल बरामद आपके सामने हुआ है, ये कल छूट जाएगा मुलजिम, कोर्ट में जाएगा, वो बोल देगा मेरा नहीं है। अदालत पुलिस की बात कम मानती है, मुलजिमों की ज़्यादा मानती है, जिसकी वजह से ये मुजरिम बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार निकलते हैं। मतलब इतने लोग अभी तक आपने बंद किए, इतने तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये फिर छूटते फिर आ जाते हैं। वो हमारा सिस्टम है, हमारे जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जब हमारे गवाह जाते हैं कोर्टों में, अगर हम प्राइवेट गवाह रख लेते हैं तो वो इनके जो पैनल है इनके मुलजिमों के, वो ऐसा सिस्टम अदालत में पेश करते हैं कि जो प्राइवेट गवाह जब बयान देने जाता है उस दिन तारीख पड़ जाती है, तो वो प्राइवेट गवाह 2 या 3 दफ़ा चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तारीखों पे पढ़ने की वजह से वो प्राइवेट गवाह टूट जाते हैं या वो जाते नहीं, वकला उसका फ़ायदा उठाते हुए वो मुलजिम को ज़मानत और बरी करवा देते हैं केसों। ये जो शख्स है अभी जो स्पेसिफिक नाम ले रहा है बाला जी, इसके खिलाफ कोई थाने में कोई है FIR हैं? क्योंकि दानिश ने मुझे बताया कि जो आपकी FIR है वो भी पकड़ा गया, लेकिन वो छुट के आ जाते हैं। शराब वैसे भी हमारे माशरे और मजहब दोनों में ममनू है। खबरों में आपने अक्सर देखा होगा कि कच्ची शराब पीकर कई लोग मौत की वादी में उतर जाते हैं। इसीलिए टीम मैं हूं कौन और इंडस्ट्रियल थाने की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में हम एक और मुनशियात का अड्डा बंद करवाने में कामयाब हो गए। टीम मैं हूं कौन एक बार फिर इस अज़्म का इरादा करती है कि अगर कराची शहर के 116 थानों की हुदूद में चलने वाले तमाम जराइम और मुनशियात के अड्डे इसी तरह पुलिस की मदद से बंद होने लगे तो वो वक्त दूर नहीं जब कराची का शुमार पुरअमन तरीन शहरों में होने लगे। टीम मैं हूं कौन नौजवान नस्ल और सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करती है कि अपने अतराफ में होने वाले जराइम और इस तरह के मुनशियात के अड्डों पर नजर रखें, पुलिस की मदद करें और इस तरह एक बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह पुलिस और मीडिया ने मिलकर कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, मंशियात फरोश भी गिरफ्तार हुए और बहुत सारा माल भी बरामद हुआ। आवाम को भी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द तो उसकी कंप्लेन ज़रूर लॉन्च करें, क्योंकि अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपके मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।